नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बंसल स्कूल में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कहां एमएलसी ने वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को अंग वस्त्र मिठाई भेंट कर वृद्धजनों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मन फाउंडेशन द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर चांदन प्रखंड में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में व सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों व स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों, पंचायत और ग्राम कचहरी में शान से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर लोगों ने देश के अमर शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद, जबकि कई शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के रनिया नगर पंचायत के चिटिकपुर में संचालित सुमित बंसल स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अमित बंसल ने महात्मा गांधी और भारत माता की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। वहीं बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य अंजू शर्मा, प्रबंधक विनय कुमार मिश्रा स्वयं हाथों में तिरंगा को लेकर बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें कि ये तिरंगा यात्रा स्कूल से प्रारंभ होकर रनिया बाजार होते हुए पुनः स्कूल में समाप्त हुई। वहीं इस दौरान नगर पंचायत रनिया के समाज सेवी प्रेम सिंह चौहान, अजय बंसल, रनिया चौकी प्रभारी रजनीश वर्मा, डायल 100 के प्रभारी जयराम सिंह चौहान, साथ ही स्कूल के सभी स्टाफ मौजूद रहे। क्या नाम है? प्रेम सिंह चौहान। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को आज स्कूल की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि घर घर जाएं, तिरंगा लगाएं और रैली निकालें इस चीज़ की कि आज पारी पवक से 15 अगस्त है। सभी बच्चे लोग कोशिश करके ये करें, घर घर अपने तिरंगा को लहराएं। जनपद कानपुर देहात के इस समय मौजूद है नगर पंचायत रनिया में। यहाँ पर सुमित बंसल स्कूल में आज विशाल तिरंगा यात्रा रैली को निकाला गया है। हमारे साथ प्रबंधक जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आज क्या प्रोग्राम रखा गया है और ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश में, उसमें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या प्रोग्राम आज रखा गया था स्कूल में? आज हमारे देश के 75 साल पूरे होने पे अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें हमारे स्कूल के जितने बच्चे थे सबके हाथ में तिरंगा लेके और हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली अपने स्कूल से हाईवे होते हुए, इसके बाद बाजार होते हुए और करीब 2 किलोमीटर की प्रभात फेरी तिरंगा यात्रा की निकाली, जिसमें हमें जो अभिभावक थे रनिया स्कूल के वो लोगों का भी मुझे बड़ा सहयोग मिला और सबने बड़ा इसको तारीफ़ किया कि भाई ऐसा स्कूल में प्रभात फेरी इस रनिया में पहली बार हम देख रहे हैं और उससे हमको काफ़ी खुशी हुई कि नहीं चलो। बच्चों को किस तरह की यहाँ पे शिक्षा मिलती है? यहाँ बच्चों को हमारे क्या होता है कि जो बच्चे हमारे पीजी से लेके और 8th क्लास तक के हैं तो हर क्लास में हमने स्मार्ट बोर्ड लगा रखे हैं। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, बच्चे जैसे कभी बोर्ड में टीचर पढ़ाती हैं तो बच्चा सो जाता है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड पर अगर उनको मिक्की माउस और फ्रूट्स वगैरह या कुछ जब एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है तो वो एकाग्र मन से उसको देखते हैं। तो जो बच्चे एक दूसरे से कॉपरेट मतलब लड़ते झगड़ते वो नहीं करके सीधे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, जिससे उनका शुरू से जो विकास होता है वो अच्छी तरीके से होता है। ये हमारे साथ प्रबंधक जी मौजूद थे, इन्होंने बताया अच्छी शिक्षा इस स्कूल में मिलती है। कानपुर देहात से दीपक श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया के चिटिकपुर में संचालित वृद्धाश्रम में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर एमएलसी अविनाश सिंह चौहान और समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने ध्वजारोहण कर समारोह को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही इस अवसर पर समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा वृद्धजनों को अंग वस्त्र और मिठाई भेंट की गई। नगर पंचायत रनिया के समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने भी सभी वृद्धजनों, महिला बुजुर्गों को साड़ी व पुरुषों को अंगोछा वितरित किया। इसी क्रम में समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने एमएलसी अविनाश सिंह चौहान का वृद्धाश्रम में केक काटकर जन्मदिन भी मनाया। वहीं वृद्धजनों ने संगीत प्रस्तुति कर अतिथियों का सम्मान किया। सर, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र? देखिए, संदेश आज प्रत्येक भारत की वीथी से निकल रहा है, प्रत्येक मकान से निकल रहा है, प्रत्येक प्रतिष्ठान से निकल रहा है, जन जन से निकल रहा है, जनता की आवाज़ बन करके। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश सराबोर है,
और हम पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपने इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। और ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया को यह संदेश गया है कि अब भारत ने अंगड़ाई ली है और एक नया भारत, ऐसा भारत जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, और उस दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम अपने अमर शहीदों को नमन करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। सर, नगर पंचायत रनिया के समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कई बार इस वृद्धाश्रम में कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, क्या कुछ कहना है उनके लिए? जिसके नाम के आगे ही आपने ही समाज सेवी जोड़ दिया, तो समाज की सेवा करना हम सबका नैतिक धर्म है और सेवा से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, और सेवा ही हम सबके जीवन का ध्येय है। इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं, और हम सब सेवा के माध्यम से ही इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को मन फाउंडेशन द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मन फाउंडेशन की ओर से लखनऊ के कानपुर रोड स्थित रिक्शा कॉलोनी नागेश्वर मंदिर से तिरंगा रैली निकाली गई। ये तिरंगा रैली पराग चौराहे से होते हुए नागेश्वर मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस रैली में रिक्शा कॉलोनी एवं आसपास के बस्तियों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गरीब तबके के बच्चों परिवारों के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए मन फाउंडेशन से सुधारिणी एवं ब्रिजेश द्विवेदी ने सभी को शुभकामनाएं दी एवं बच्चों सहित उपस्थित जनों का मुंह मीठा कराया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मन फाउंडेशन से के शुक्ला, मनोज मिश्रा, सुधारिणी, ब्रिजेश द्विवेदी, अमित द्विवेदी, सुमित द्विवेदी उपस्थित रहे। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के जश्न में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में बलिया के दुबहड़ ब्लॉक पिपरा किशुनीपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि अमित दुबे ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली और अपने पूरे गांव के घरों पर तिरंगा फहराया। लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से शासन प्रशासन द्वारा कवायद की जा रही है। शहर हो या गाँव, हर कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज गाँव से लेकर शहर तक हर जगह जगह तिरंगा फहराया गया। जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसको लेकर आपके गांव में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या चल रहा है अभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ और अपने अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करके आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर कि प्रत्येक घर में तिरंगा होना चाहिए, इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे ग्राम सभा में भी प्रत्येक घरों पर तिरंगा लगाया जा चुका है और पूरे ग्रामवासियों में इस बार एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है। सभी के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वह पुनः जो है वो प्रफुल्लित हो उठी है और जो लोग 1947 से पहले देश की आज़ादी में भाग नहीं ले पाए, उनके मन में भी हो रहा है कि काश उस समय हम लोग रहते तो हम लोग भी उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ते और अपने आप को उस गौरवशाली इतिहास में दर्ज कराने का काम करते। इस प्रकार की भावना सभी के मन में है। सभी लोग इस बार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है वो 15 अगस्त का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी अपने ग्रामवासियों सहित समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें साल पूर्ण होने पर बलिया में बड़े ही उत्साह के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा ध्वज फहराया गया। शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। खुशी का दिन है। हमारे गाँव में भी खुशी से लोग हर घर पर झंडा लगा दिए हैं और ये महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम हुआ आज आज़ादी का? यहाँ विद्यालय पर झंडा फहराने का कार्यक्रम था, बच्चे भी आए थे, झंडा फहराया गया, मिठाई वितरण हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों को? बाकी लोगों को मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम लोगों का देश है, देश बचा रहेगा तो सारे लोग खुशहाल रहेंगे। देश के लिए सारे लोगों को समर्पित रहना चाहिए। कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हुआ। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लिए थे, स्पीच अपना तैयार किए थे
बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाया गया है। आज़ादी जब मिली है तब हम स्वतंत्र हैं कि भाई कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई की स्वतंत्रता मिली है, ये खेलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता मिली है। जो जिला कलेक्ट्रेट पे प्रतिमा लगी हुई है, आज का दिन ही महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर सपूतों को कैसे हम याद करते रहें, यही आज संकल्प का विषय है और अपना दल इस मिशन को लेकर आगे चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत सरकार के एक वाहन पर अमृत महोत्सव 75वें वर्ष जो कि मनाया जा रहा है, इस पर मैं वीर सपूतों को याद करते हुए हम लोग बहुत ही धूमधाम से जो है कि 75 वर्ष को जो है कि मना रहे हैं। और देश के तमाम नागरिक एक वाहन पर भारत सरकार के जो अपने घरों पर झंडा फहराकर जो आज आज़ादी के इस परचम को लहराने का काम किए हैं, इसके लिए हर एक नागरिक को मैं सलाम करता हूं। और मैं एक अपील भी करता हूं कि आज जो अपने घरों पर झंडा लहराकर जो उन्होंने ये परचम लहराया है, आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार का झंडा अगर कहीं भी हवा के कारण या किसी भी कारणवश अगर कहीं गिरा मिले तो उसको सम्मानपूर्वक उठाकर उचित स्थान पर रखने का काम करें। मुख्य बात है इसमें कि जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो लहराने की बात कही गई है, मैं तो पूरी देशवासियों से ये अपील करूंगा कि हर घर तिरंगा नहीं बल्कि हर दिल में तिरंगा फहराना चाहिए, ताकि ये तिरंगा तो आज फहरेगा, कल 6 दिन 10 दिन या 20 दिन बाद फिर उतर जाएगा, गिर जाएगा, हट जाएगा, लेकिन हर दिल में, हर भारतीयों के दिल में तिरंगा फहरना चाहिए। और तिरंगा की बात साथ हर भारतीयों के दिल में होनी चाहिए, इसलिए कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। इसलिए अपने देश की भावनाओं को सम्मान देते हुए हर भारतीयों के दिल में हर दिल तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर दिल तिरंगा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के जिरा बस्ती जानेश्वर मिश्रा पार्क के मोड़ के पास पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने पवन यादव पुत्र कुलदीप यादव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी हालत गंभीर होने पर गांव के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सोनू नागा सरस्वती विद्या मंदिर जिरा बस्ती में पढ़ाई करता है, जो कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद अपने घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने हमला बोल दिया। हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी हनुमानगंज स्थापित है, लेकिन यहाँ के इंचार्ज की तो बात छोड़िए, कोई भी सिपाही स्कूल की तरफ जाना भी मुनासिब नहीं समझता। यही कारण है कि बदमाश बेपरवाह होकर घटना को अंजाम देते हैं। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि इन बदमाशों की रोज पुलिस के साथ उठना बैठना है। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? रामपुर। ये अभी आप कहाँ जिला अस्पताल में आए हैं? आपको पट्टी बांधी गई है, क्या हुआ है? मैं स्कूल की तरफ से नागई स्कूल की तरफ से आ रहे थे, तो आगे से गड़ासी और चाकू और डंडा वंडा लेके आ रहे थे और पीछे से पकड़ के उसके मारने लगे। कौन आ रहा था? हम लोग आ रहे थे, 2 लोग। तो कौन मारने लगा? रोहित मिश्रा, विदित सिंह, रोहन और नवीन और 1-2 लड़के और था, और सारे लोग मुँह गाने थे। क्यों मारे? बिना वजह के मारने लगे? बिना वजह के। कोई पुराना विवाद उनसे? नहीं, मेरा कुछ नहीं था। तो ये लोग कौन है, कैसे पहचानते हैं आप इनको? नहीं, वो बस गाँव का विवाद था। क्या? वो गांव के लड़कों से झगड़ा किए थे। अच्छा, कोई क्रिकेट विकेट भी खेल रहे थे आप लोग? नहीं, उस समय नहीं खेल रहे थे। हैं? उस समय नहीं खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे थे पहले? हाँ, पहले शाम को खेलते थे वहीं पे। अच्छा, आज खेले कि नहीं घटना के समय? नहीं, अभी जाके वहाँ पे अभी रुके ही थे तो तुरंत आ गया। कहाँ कहाँ चोट लगी? यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सिर पे, फिर से यहाँ पे पीठ पे। किस चीज़ से लगा है? टांगी से मारे और डंडा से मारे और चाकू से। अच्छा, थाने पे गए थे? नहीं। ठीक। कहाँ घटना स्थल कहाँ है? देवकर। परिचय दीजिए। जी सर, आज कैसा एक मामला आया था, कोई लड़का जख्मी है, कहाँ का था? पवन यादव नाम का था, माधोपुर का रहने वाला। शाम को 6 बजे लाया गया था, सिर में चोट थी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर था, है ना, स्किन के डीप तक गहरी चोट थी। हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट का चोट लग रहा है, कान पर भी छोटा सा चोट था। डॉक्टर साहब, आपने उनसे पूछा कि कैसे क्या घटना घटी है? हाँ, पूछा था, मारपीट हुई
हुई है। अब इसके अलावा हम लोग ज़्यादा क्या जानने की कोशिश करेंगे। क्या स्थिति है अभी उसकी? स्थिति ठीक है। नहीं, स्थिति क्या है इसकी? नहीं, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है। अभी प्राथमिक अभी तो किससे लगा हुआ डॉक्टर साहब? क्या ये किसी हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट का चोट है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया आर्य नगर में किसान यूनियन की संगठन मंत्री छुनी कमल के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, जिसमें उन्होंने बताया कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है, जिसमें हर घर तिरंगा योजना के तहत सभी से अपील की जा रही है कि सभी अपने घरों, भवनों, इमारतों व संस्थानों में झंडा फहराकर इस अभियान को सफल बनाएं। यूपी के जनपद कानपुर देहात के इस समय हम नगर पंचायत रनिया के आर्य नगर में मौजूद हैं। हमारे साथ किसान संगठन की मंत्री छुन्नी कमल मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया, बच्चे भी हैं साथ में, और उनसे हम जानेंगे क्या संदेश देना चाहेंगी और ये यात्रा उन्होंने कहाँ से प्रारंभ की और कहाँ ख़त्म की है। मंत्री जी, क्या नाम है आपका? हमारा छुन्नी कमल हूँ। अच्छा, आज क्या संदेश देना चाहती हैं? आज संदेश देना चाहते हैं जो हमारे गांधी जी ने जिंदगी से जो हमारा ज़िंदगी हम लोगन की सफल की है, और हमारे गांधी जी, नेहरू जी ने जो ये अपने लठ से अंग्रेज़ों को भगाया था, तो आज ही हम ये देश में झंडा उनका फहरा रहे हैं। और वही हमारा गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश संभाले हैं, और आज अपने लठ से जो अंग्रेज़ों को भगाया, और हम लोग कितने लोग हो गए जो आज उनकी देन है। हम उनका स्वागत करती हूँ और अपने देश का स्वागत करती हूँ, अपने भारत का स्वागत करती हैं, अपने वंदे मातरम का स्वागत करती हैं, अपने राकेश टिकैत का स्वागत करती हैं। हम ये अपने यहाँ सड़क तरंग हाईवे पर गए थे, और हाईवे पर ते जाते स्कूल पे गए बच्चों के, और अपने गांव में किया। अब हम अपने दरवाजे पे ठहरे हुए हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिठौरा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिठौरा स्थित संचालित पूर्व उच्च माध्यमिक विद्यालय मिठौरा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पिंटू निगम व विद्यालय के प्रधानाचार्य अभय कुमार दुबे ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित ग्रामीण एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। वहीं प्रधानाचार्य के दिशा निर्देशन में छात्र छात्राओं ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालकर ग्रामीणों में देश प्रेम जागृत किया। बताने के इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य व सैकड़ों ग्रामीण जनों की मौजूदगी उल्लेखनीय रही। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।